प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का अवतार 2.0 बैच में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चा, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये हमारा अवतार बैच 2.0 का टाइम टेबल है, इसी के अनुसार आपकी क्लासेस चलेंगी। और अच्छा अच्छा, ये मैराथन बीपीएससी, अरे यार ये दूसरा भेज दिया है। मैं इसको तो प्यारे बच्चों, ये आपका टाइम टेबल है। तो वो बाय मिस्टेक दूसरा लग गया था। तो ये हमारा टाइम टेबल रहेगा एसएससी जीडी के दौरान जो भी हम क्लासेस लेंगे, ये हमारा शेड्यूल है प्रॉपर। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सुबह में जो 8:15 से क्लास होगी वो राहुल सर लेंगे, राइट। वो राहुल सर लेंगे और 9:30 बजे जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश हमारी पैरेलल चलेगी। हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेगी। उसके बाद रीजनिंग प्यारे बच्चों 11 बजे से होगी। जो रीजनिंग होगी वो 11 बजे से होगी। हिस्ट्री फिर से 12 बजे से होगी। ज्योग्राफी प्यारे बच्चों 1 बजे से होगी। और मैथ्स अंकित सर लेके आएंगे 6 बजे से। पॉलिटिक्स 7 बजे से मैम लेके आएंगी। और जो साइंस होगी वो आपकी पैरेलल चलेगी 9 बजे। मतलब एक सिलेबस पहले होगा, उसके बाद दूसरा कंप्लीट होगा, उसके बाद तीसरा कंप्लीट होगा, राइट। तो ये है आपका टाइम टेबल। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? तो ये रहा आपका टाइम टेबल। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि भाई इसमें आता क्या है, पूछा क्या जाता है, ठीक है ना। और कैसे आप बैच को परचेज करेंगे ये हम बैच के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको जरा आप ध्यान से समझें। ये हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के लिए एक इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस है। एक बार आप इसको देखिए ध्यान से। चलो भी प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। ये हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस होने वाला है प्यारे बच्चों। और हम इसमें देख रहे हैं कि भी आपसे क्या पूछा जाएगा, सपोर्टिंग एरर। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? सपोर्टिंग एरर। मतलब ये टोटल ग्रामर पोर्शन होगा। ये टोटल क्या होगा? ग्रामर पोर्शन होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल कंप्लीटली इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस भी कराऊंगा कि भी सिलेबस में पिछले पेपर में एक्चुअली पूछा क्या गया था, कौन सी चीज कितने नंबर की लगभग सी आपसे पूछी गई थी। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली क्वेश्चन आपके आर्टिकल और प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं, वोकेबलरी बेस्ड होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेज रिप्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेजल वर्ब आपने देखा होगा, इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। क्लोज टेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोज टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर में। 5 लगभग से क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं, राइट। सिनोनिम और एंटोनिम, अगर मैं बात करूं लगभग से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई? 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 में 6 भी हो सकते हैं मोस्टली। क्या अगर हम पिछले पेपर की बात देखें तो उसमें 3 एंटोनिम हो गए थे, 2 सिनोनिम हो गए थे। तो लगभग सा 5 से 6 क्वेश्चन का आप क्राइटेरिया लेकर चलिए, 5 to 6। 5 to 6 क्वेश्चन आप एंटोनिम सिनोनिम से लेकर चलेंगे। मैं कंप्लीटली आपको ये भी बताऊंगा कि भी वोकेबलरी का पार्ट क्या होता है। फ्रेजल और ईडियम्स, लगभग से आप यहां से मानकर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन। 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 अप्रोप्रिएटली आप मानकर चलें कि भी 2 क्वेश्चंस आपको, ठीक है, मिलने ही वाला है यहां से। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चंस, राइट। स्पेलिंग
2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा, या तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा या फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, क्लोज टेस्ट। दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये कंप्लीट जो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, ये लगभग सा हमारा सिलेबस होगा। तो मोस्टली मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, ग्रामर और वोकैब्स। तो मैं इसको आपको हल्का सा एक एनालिसिस करा देता हूं कि भाई हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने इंग्लिश ले लिया है तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब आप मार्किंग कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर गोइंग टू बी, आप हमारे देश की सुरक्षा बनने जा रहे हैं। तो ये डर तो आपके अंदर आज से ही नहीं होना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बात बताऊं। अगर आज ही आपके अंदर डर आ गया तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। ठीक है, आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है मेरे भाई, ये जैस्माइन, ये क्लास जो आपकी स्टार्ट है ये आज से ही स्टार्ट है। तो आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ग्रामर पोर्शन में लगभग सा आपसे क्या पूछा जाएगा, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, लगभग सा ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। और मैं वोकैब्स की बात करूं, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, स्पेलिंग एरर्स, नेक्स्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्लोज टेस्ट। क्या हो जाएगा, क्लोज टेस्ट। तो आप अप्रोप्रिएटली आप समझना आपको कहाँ फोकस ज्यादा करना है, कैसे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ब्राह्मण शोध आपको बेटा बुक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा इत्मीनान से एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमें कितना पढ़ना है और कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना काफी नहीं होता, पढ़ तो दुनिया रही है मेरे भाई। आप कैसे बेस्ट कर पाएंगे, क्या तरकीब होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, उससे ज्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो आप समझिए, सिनोनिम और एंटोनिम मिला के आपके 5 to 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, ईडियम्स 2 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे, स्पेलिंग एरर 2 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे, और 5 अप्रोप्रिएट आप मानकर चलिए यहां से आपके होने वाले हैं। अभी जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर में देखा, मतलब जो 2023 में हुआ था 22 वाला, उसमें एक होमोफोन्स भी आपको दिया गया है, होमोफोन भी आपको दिया गया है एक क्वेश्चन। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो इस बार इंक्लूड करा गया था वो ये किया गया था कि टेंस से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इस सेंटेंस को आपको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। तो लगभग सा अगर आप देखें तो आपका एक क्वेश्चन यहां से, लगभग से 3 से 4 क्वेश्चन यहां से, बात समझ रहे ना आप, 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली मान लो भाई 2 क्वेश्चन यहां से, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ग्रामेटिकल पोर्शन को इतना ज्यादा नहीं है कि जितना हम इसको सोच रहे हैं कि हमें बहुत लंबी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। बहुत बार बच्चे पढ़ते हुए बोलते हैं सर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा दो, नरेशन नहीं पढ़ाया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपली आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट मान लेता हूँ 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 8 और 2 10 और 5 15 और एक 16, 16 में मैं इसको मान लेता हूँ कि वे 15 क्वेश्चन, ठीक है, आपको टोटल वोकेबलरी बेस आ रहे हैं। तो वी और आई मस्ट से कि हम जो लोग ज्यादा फोकस करेंगे वो थोड़ा वोकेबलरी को करेंगे। ऐसा नहीं कि ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश का आधार है। अगर आप इसी को ही नहीं कर पाए, इसी को ही नहीं कर पाए तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी नहीं बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट?
ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वोकेबलरी जो वर्ड मीनिंग है मतलब एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम। और ऐसा नहीं कि वर्ड मीनिंग मतलब बहुत ऊपर लेवल की आ रही कि सर हम कैसे याद करेंगे, इतना कैसे हो पाएगा, बहुत इजी। ऐसी वर्ड मीनिंग आई, अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टिमिड एंटोनिम में है, ठीक है, कायर होता है, ये ऐसा बेसिक वर्ड है जो दुनिया जानती है। सिनोनिम, हिंदी का सिनोनिम ऐसा आ सकता है कि जो आपने ना पढ़ा हो, यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन इंग्लिश का जो एंटोनिम आपसे पूछा गया था वो भाई इतना आसान है, ठीक है, ब्लास्ट, कितना आसान वर्ड है। तो ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग आपको वहां देखने को मिलने वाले हैं। तो आई मस्ट से अगेन कि यू डोंट वरी अबाउट द मीडियन ऑफ लैंग्वेज पेपर। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि यार ये इंग्लिश हम कैसे कर पाएंगे, हमने कभी हिंदी नहीं पढ़ी। मैं आपको फिर से एश्योरिटी दिलाना चाहता हूं, बेटा मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूं, मुझे ग्रामर हिंदी की नहीं आती समझ में, रियली मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उन्हीं को इंग्लिश समझ में आएगी, हिंदी वालों को तो टोटल ग्रामर आ जाती है। डिपेंड करता है कि हमारी किस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है। बीएससी के दौरान हमारे पास पीसीएम होता है, लेकिन जब हम एमएससी करते हैं तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट रह जाता है और हम उस सब्जेक्ट से मोस्टली करते हैं जो बीएससी में हमारे लिए प्रिफरेबल होता है। बात समझ रहे हैं? तो मास्टर जो ये स्किल्स होती है वो आपकी एक ही सब्जेक्ट पर होती है, सेम एज इट इज आप यहाँ देख सकते हैं। तो सिलेबस मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया है कि भाई ये ग्रामर वाला पोर्शन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन एरर का होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टेंस, टेंस में कन्वर्ट, भाई आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऊपर दे देगा कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, फाइंड आउट द राइट ऑप्शन विच इज फ्रॉम या विच इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ढूंढ कर बताओ। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। बेटा आप आर्मी क्लर्क के लिए भी देने जा रहे हैं, वैसे तो ये जीडी का सिलेबस, चूंकि वहां कुछ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ग्रामेटिकल और वोकेबलरी कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए नहीं ले सकते, ये क्लास उसके लिए ले सकते हैं, इंडियन सर्वाइवर्स ले सकते हैं मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, फॉर्म में इंग्लिश मीडियम करना होगा, लैंग्वेज पेपर जो होता है ना, आप जब एग्जाम देंगे तो वहां भी आपको ऑप्ट करना होगा। चलो, तो ये लगभग सा मैंने आपको सिलेबस बताया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है ना यहां तक? तो हमने क्या पढ़ लिया है प्यारे भाई? हमने पढ़ लिया है कि भी कौन सा सेक्शन आ रहा है, एरर्स पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं, फ्रेजल रिप्लेसमेंट पूछा जा रहा है, क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। और क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा, एक चीज पूछी जाएगी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर होंगे 1 से 2 क्वेश्चन, ये लगभग से आपका पूछा जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, मैंने आपको बता दिया, फिर से भाई ये चीजें आएंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या रहने वाला है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्ब होगा, वर्ब, बेसिक, बिल्कुल आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको मतलब ऊपर लेवल पे जाके समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक। देखो बेटा वर्ब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एन एक्शन विच इज डन बाय समवन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं कार्य, या हिंदी में लिख देता हूं क्रिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। बिल्कुल तुषार, देखो मैं मेरे भाई कह रहा हूं, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूं, ठीक है, बोर्ड रियली मैटर नहीं करता है। अगर मैं आपको कुछ चीजों की बात करूं ना, तो हिंदी की ग्रामर से ज्यादा आसान है इंग्लिश। सिनोनिम एंटोनिम आपके लिए यहाँ बड़ा बहुत मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, जबकि हिंदी वाली कैटेगरी में आपको अपार सिनोनिम पढ़ना होगा, पर्यायवाची, विलोम, लेकिन यहाँ आपको इतना नहीं पढ़ना है, यहाँ बहुत बेसिक है। आपने एक दिन की क्लास लेनी है आर्टिकल की और आप 2 फिलर इजीली कर जाएंगे। ठीक है,
आपको 10 क्लास लेनी है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आप 5 क्वेश्चंस का जो क्लोज टेस्ट आता है इजीली कर जाएंगे। देखो मेहनत आपको वहां भी करनी है, मेहनत आपको यहां भी करनी है। बिना मेहनत करे तो आप कहीं भी नंबर नहीं ला सकते, ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं ना। बिना मेहनत करे तो आप देखो किधर भी नंबर नहीं लेकर आ सकते, और मेहनत करोगे तो बोर्ड, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर आप में जुनून है तो आप इंग्लिश से भी निकाल देंगे, और आप में जुनून नहीं है तो मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, हिंदी से भी बड़ा मुश्किल है। तो बात आती है जुनून की कि आप कितने मतलब उसके लिए कमिटेड हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ब। देखो वर्ब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन विच इज डन बाय समवन, एक ऐसा काम जो किसी के द्वारा किया जाता है, वर्ब कहलाता है। मैं बोलने का काम कर रहा हूं, आप सुनने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, ऐसे समझो जैसे कि आज दूसरी क्लास को पढ़ा रहा हूं। कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, हिंदी में मैं लिखूंगा खेलना, इंग्लिश तो आप इनकी जानते हैं, पढ़ना, ठीक है, पढ़ चुका, गया था, खेला था। अब देखो खेलना, दोनों में अंतर समझ रहे होंगे आप। भाई कहीं तो मैंने खेलना लिख दिया, कहीं खेला था, कहीं खेल चुका है, कहीं गया है, तो मतलब चाहे काम पीछे हुआ है, चाहे काम होगा या काम हो रहा है, ठीक है ना। काम हो रहा है, मैं लिख दूं खेल रहा है, खेल रहा है, ये देखो लगातार हो रहा है। तो ये सभी हमारी क्या है, वर्ब्स हैं। आगे हम क्या करते हैं, इनको छांट लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं कि भाई पास्ट में कौन सी गई थी, प्रेजेंट में कौन सी होगी, फ्यूचर में कौन सी होगी। बिल्कुल ले सकते हैं भाई लवलीज, बिल्कुल यू मे टेक दिस क्लास फॉर एसएससी सीजीएल। चलिए बिल्कुल आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे यहाँ से बेहतरीन लेवल के। अब हम इनको आगे डिवाइड कर लेंगे। कल मैं आपको एक सीट दे दूंगा, चूंकि आज आपको सीखना है, फिर कल याद करना है कि भाई फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि भाई हमारी जो ये वर्ब होती हैं, इनके हम 3 फॉर्म में हम इनको बांटते हैं। वर्ब क्या होती है, इनको हम 3 फॉर्म में बांटते हैं। बेसिक सा मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी कल मैं आपको यहीं पर शीट अवेलेबल करा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो काफी रहेंगी, ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है। इन्हीं को हम वर्ब्स के कुछ पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हालांकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सभी वर्ब हैं। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये अलग वर्ब हो गई, ये भी वर्ब है। प्ले, प्लेड और प्लेड। मैंने कहा गो, वेंट, गोन। तो ये सभी क्या है, हमारे कार्य हैं, लेकिन कार्य तो है, लेकिन कोई प्रेजेंट में हो रहा है, कोई पास्ट में हो चुका है, कोई फ्यूचर में होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बेसिक सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने यहां पर कहा कम, केम और कम। आज ये हमारा टॉपिक नहीं, ये तो हम टाइम एंड टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सभी वर्ब हैं, आप इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई ये अलग वर्ब हो गई, ये अलग वर्ब। ये सभी वर्ब हैं, ये सभी काम हैं। वो अलग बात है कि कौन सा काम कब हुआ है। इसको भी हम वर्ब ही बोलेंगे, इसको भी हम वर्ब ही बोलेंगे, इसको भी वर्ब ही बोलेंगे। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। कैटेगराइज बाद में कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेला, खेल चुका, ठीक है। जाता, गया और जा चुका। इतनी बेसिक बात आपको समझ में आई। अब हम आगे पढ़ेंगे, कल मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, उसको आपको समझ लेना है। अब आपको देखना है हमारा जो टॉपिक है, वर्ब बेसिक, वर्ब बेसिक। इसमें हमें वर्ब को 2 पार्ट में बांटना है। एक होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब, दूसरा होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। कोई भी सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल मैंने कहा ही हैज डन दिस वर्क। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने यहां पर कहा आई हैव डन दिस वर्क। क्लियर। मैंने यहां पर कहा ही गोज टू मार्केट।
अभी बेसिक समझिएगा, मैंने कहा दे गो टू मार्केट, ठीक है भैया। बहुत बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूं। एक और एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, ही इज प्लेइंग। अब आपको बेसिक बात समझनी, ऊपर मैंने दो बात लिखी है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, इस तरीके से सेंटेंस आपको लिखे होंगे, राइट प्यारे बच्चों। आपको क्या समझना है, बेसिक। देखो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है ही इज प्लेइंग। अब आपको ये समझना है जो मेन वर्ब होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, क्रिया होती है, या डायरेक्ट क्या होता है, एक्शन। डायरेक्ट क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रियाएं। मतलब जो मेन वर्ब है उसको वो असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या देखेंगे भाई, इज हो सकता है, एम हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, डू हो सकता है, डज हो सकता है। बहुत बेसिक करके समझाऊंगा, अभी केवल वर्ब समझा रहा हूं कि वर्ब क्या है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, विल, शैल, ठीक है प्यारे बच्चा। आगे क्या हो जाएगा, हैज और हैव, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर अगर मैं बात करूं मेन वर्ब, जैसे कि डायरेक्ट क्या हो गया, गो। डायरेक्ट क्या हो गया प्यारे बच्चों, सी ओ एम ई, कम। डायरेक्ट क्या हो गया, हेल्प। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जैसे ही रूल स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत। तो आज के बाद हम वर्ब को किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, वर्ब के फॉर्म हो सकती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन वर्ब को हम किस तरीके से, ये होती है हमारी मेन वर्ब। अब जैसे यहां पर समझो, हम इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे भैया जी, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, हैज बोलो क्या हो जाएगा, सर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। सर ये क्या हो जाएगा, सर ये भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। सर ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। देखो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन नहीं किया गया है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है। ये भी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मेन वर्ब हो जाएगी। तो सिंपल हमने समझा कि कोई भी सेंटेंस बना होता है या तो वो हेल्पिंग वर्ब से होगा या वो मेन वर्ब से होगा, या कभी कभी दोनों से होगा, ठीक है भाई, कभी कभी दोनों से होगा। मैंने यहां पर लिखा आई वॉज ए स्टूडेंट। अब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, इसमें खाली आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। तो कहने का मतलब सेंटेंस या तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब से बना होगा, या सेंटेंस मेन वर्ब से बना होगा, या कभी कभी दोनों से बना होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात अभी तक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरी यहां तक बातें आपको क्लियर हैं, बिल्कुल बेसिक से समझा के चल रहा हूं, अगर क्लियर है तो एक बार आप सभी थम अप करेंगे और मुझे बताएंगे बात क्लियर है। अभी मैं इनको कैटेगराइज कर देता हूं कि वर्ब में ही, हेल्पिंग वर्ब में ही सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल कौन सी होगी। मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं और प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक बार सभी लोग हम अप करेंगे और बताएंगे। क्या आप सभी को यहां तक बातें क्लियर है, आपको पता चल गया है कि भाई मेन वर्ब किसको बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, बात सभी को क्लियर हो गई है। आज के बाद अगर मैं आपसे कहूं भी मेन वर्ब को प्लूरल बनाना है तो हम हमेशा इसको प्लूरल बनाएंगे। मैंने कहा मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है, हमेशा इसको इसको नहीं छेड़ेंगे। मैंने कहा भाई वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, अगर दोनों आ रहे तो सिंगुलर और प्लूरल किसका बनेगा, हेल्पिंग वर्ब का। बात समझ रहे, तो सिंपल सा है, ठीक है बेटा। डेफिनेटली इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। ये मेरा आपसे वादा है, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कोई भारी पेपर नहीं आता, लैंग्वेज पेपर है, आसान है। मैं अभी भी फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, लैंग्वेज पेपर है, बहुत इजी है, क्लियर। अब मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूं, हेल्पिंग वर्ब को आप देखेंगे, क्योंकि मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बोलूंगा कि भाई इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसमें आप देखना सिंगुलर और मेरे भाई प्लूरल,
प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब ज्यादा। ठीक है, देखो जरा, मैंने यहां पर कहा इज, मैंने यहां पर कहा पास्ट के लिए वाज, ये टेंस में पढ़ाऊंगा आपको। इज, वाज, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। ये सभी हमारी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं रूल में लिखूं कि भाई यहां पर सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आप समझो इनको फोकस करेंगे। किनको फोकस करेंगे, इनको। मैंने कहा मेरे भाई यहां पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहां पर प्लूरल में क्या हो जाएगा, आप समझो ध्यान से। प्लूरल में हो जाएगा, इसी का मैं प्लूरल क्या बनाऊंगा, आर। इसी का प्लूरल क्या बनाऊंगा, वर। इसी का प्लूरल क्या बनाऊंगा, हैव। इसी का प्लूरल क्या बनाऊंगा, डू। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। उम्मीद है एक एक बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। इज, वाज, हैज और डज, ये हमारी क्या हो जाती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रियाएं जो मेन वर्ब को हेल्प कर रही हैं सेंटेंस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आर, हैव, वर, डू, ये सब आयुष क्या हो जाएंगे मेरे भाई, प्लूरल हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। मेन वर्ब, ध्यान से देखेंगे, मेन वर्ब्स ध्यान से देखेंगे, सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर, आगे क्या हो जाएगा, PLURAL प्लूरल। बात को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर। बेटा हैव इसलिए लगता है, कोई भी एक सेंटेंस में दो एक सी वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है, इसलिए उसको क्या अलग तरीके से डिनोट किया जाता है, समझाएंगे क्यों। सिंगुलर, सिंगुलर में आप क्या रखेंगे, मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं इस बार, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं। सिंगुलर, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, गोज। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, COMES कम्स। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, हेल्प्स। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, राइट्स। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, स्पीक्स। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या हो जाती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्लूरल। इसी का प्लूरल क्या बना लेंगे, गो। इसी का प्लूरल क्या बना लेंगे, कम। इसी का प्लूरल क्या बना लेंगे भाई, हेल्प। इसी का प्लूरल क्या बना लेंगे, राइट। ठीक है, इसी का प्लूरल क्या बना लेंगे, स्पीक। तो आपने क्या देखा, जो भी शब्द हम पढ़ते हैं, गो, कम, हेल्प, स्पीक, राइट, जंप, बात, ये सभी प्लूरल होती हैं, अपने आप में क्या होती हैं, प्लूरल मेन वर्ब होती हैं। अगर हमें किसी भी प्लूरल वर्ब का सिंगुलर बनाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड क्या, एस और ES, किसमें, विद इन वर्ब। किसी भी वर्ब में एस या ES लगाकर हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। एक फंडा है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। नाउन में एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बनेगा, वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर प्यारे बच्चों सेंटेंस में दोनों वर्ब दी जाए, तो सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का बनता है। और अगर मेन वर्ब दी जाए, ये मैं लिखूंगा आपको बोर्ड पे, चूंकि छोटी बात है, लेकिन पूरा टॉपिक ही इसी बात के ऊपर टिका हुआ है। पूरा टॉपिक में बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार, यार इसका सिंगुलर बनाऊं या इसका सिंगुलर बनाऊं, क्या हो रहा है, बार बार रूल बदल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो हिंदी आपको ये समझा दी जाएगी। आप जानते होंगे भी राइट मीन्स क्या होता है। नोट में करके दो बात लिखेंगे, यदि हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब और और मेन वर्ब साथ दिए जाएं, ठीक है, तब, बहुत ध्यान से समझना, ये बात पूरा टॉपिक इस बात के ऊपर टिका हुआ है, तब सिंगुलर या प्लूरल केवल
हेल्पिंग वर्ब का बनाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब सिंगुलर या प्लूरल किसका बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या हो जाएगी? यदि केवल मेन वर्ब दी जाए तब सिंगुलर और प्लूरल मेन वर्ब का बनाया जाएगा। खाली आपको मेन वर्ब दे रखी तो सिंगुलर और प्लूरल किसका होगा? मेन वर्ब का होगा। बेटा इनसे अलग जो बाकी हेल्पिंग वर्ब्स रह गए हैं ना वो कॉमन है। जैसे कि शैल, एक बच्चा पूछ रहा है सर विल और शैल कहाँ गए? फिर ये किसकी तरफ है? सिंगुलर की तरफ है या प्लूरल की तरफ है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो कॉमन है। विल और शैल ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो दोनों के साथ आती हैं। राइट, चलिए तो ये बात क्लियर हुई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं रूल्स के ऊपर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जरा आप ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा आ, ये पहला रूल है। आ नंबर ऑफ आ ग्रेट नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है अधिकतर लोग, अधिकतर या ज्यादातर। अब मैं बोलूं भाई अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, गेटिंग? मैं कह रहा हूं मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम पीपल। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश में लिख दूंगा इस बार। आगे से मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, मैं इसको नरेट कर देता हूं। इफ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आर गिवन in a particular or in a same sentence, then the singular or plural will be of the helping verb। तो सिंगुलर और प्लूरल जो होगा वो केवल हेल्पिंग वर्ब का होगा। आगे मैं बात कर लेता हूं। इफ ओनली मेन वर्ब इज गिवन इन ए पार्टिकुलर सेंटेंस, देन वी मेक सिंगुलर और प्लूरल इन मेन वर्ब। तो हम सिंगुलर और प्लूरल किस में बनाएंगे? मेन वर्ब में बनाएंगे। फिर जब कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही नहीं तो हाउ वी कैन मेक हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, जब है ही नहीं। राइट, सो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, देर इज नो वरी अबाउट दैट। तो मेरे को आप लोगों ने बोल दिया, सो देर इज नो वरी। ठीक है, मैं आगे से एवरीथिंग आई विल राइट डाउन इन इंग्लिश, एंड जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको हिंदी में नरेट कर दूंगा। देर इज नो वरी इन दैट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है बात सभी को ये समझ में आई होगी। सो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं प्लूरल, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। इसके साथ क्या होगा? अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अब देखो आगे कुछ भी, ज्यादातर किताबें, ज्यादातर लोग, ज्यादातर कुर्सियां, ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर अध्यापक, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो जहां पर भी आपको आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, तो हमने क्या देखा यहां पर? इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल। अब आपको अगर मेन वर्ब दी जाएगी तो सिंगुलर प्लूरल उसका बनाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब दी जाएंगी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग। जरा ध्यान से समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से, मजा आएगा आपको। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आ ग्रेट नंबर ऑफ टीचर्स चलिए मेरे भाई, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं आपको, इज, और ऑप्शन दे देता हूं आर,
ऑप्शन दे देता हूं मेरे प्यारे भाई हैज, और ऑप्शन दे देता हूं वाज। सो बड़े ही सिंपल ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर मुझे बाकी पेपर में हिंदी लैंग्वेज चाहिए, टू फॉर्म फिल हिंदी चूज, क्यों ये इंग्लिश? भाई देखो इंडियन ऐसा है, इंडियन सेवियर, भाई ये ना मैनेजमेंट का पार्ट है कि भाई उनका क्या मतलब एग्जाम को रखने का तरीका है कि बाकी आप सब हिंदी में दे सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि बाकी तो ठीक है सब हिंदी में आपको पता हो, क्योंकि मैथ्स तो सॉल्विंग पेपर है, रीजनिंग सॉल्विंग पेपर है, लेकिन आपकी एक भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे आप हिंदी सीख रहे हैं चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, एक भाषा आपको अच्छी आती हो जिसमें आप बोल्डली बोल सकें कि मैं इसको कर सकता हूँ। अब देखो वी नो वेरी वेल ओवर हियर अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसके साथ वी ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी मेरे भाई? प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? अ ग्रेट नंबर ऑफ टीचर्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ टीचर्स आर डूइंग देयर बेस्ट, आर डूइंग देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। ये सिंपल बात आपको पढ़नी है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट प्यारे बच्चा? ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इस तरीके से आपको एरर बन सकता है। मैंने यहां पर कहा a number of books is based on true story, that is A, that is B, that is C और D। डी का मतलब होता है नो एरर। क्या होता है मेरे भाई? नो एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पॉट द एरर। क्या बोलते हैं? स्पॉटिंग एरर हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको स्पॉटिंग एरर पूछा जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। मोस्टली आपको ये नंबर में भी आ सकता है, 1 2 3 और 4। अगर आपको लगता है देर इज अ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम इनसाइड दिस क्वेश्चन, तो आपको जिस भी सेक्शन में लगता है ए में, बी में, सी में, आप उसको क्लिक करेंगे। आपको लगता है देर इज नो ग्रामेटिकल एरर इनसाइड दिस क्वेश्चन, देन यू विल फिल ऑप्शन डी नो एरर, देन यू विल फिल ऑप्शन डी नो एरर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यू नो वेरी वेल कि भाई हमसे क्या पूछा गया है? आ नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा। जब एक से ज्यादा है तो फिर हम सिंगुलर वर्ब वी विल नॉट यूज। सो आर विल बी द राइट ऑप्शन, आर विल बी द राइट हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्यारे बच्चा एक बार सभी लोग इफ यू हैव गोट दिस रूल वेरी वेल, तो एक बार थम अप करेंगे और बताएंगे कि बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, बात क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा भाई लोग, बिल्कुल ये डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। सीएसएसएल के लिए भी ये बिल्कुल फ्रूटफुल है। चलो भाई तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। द ग्रेट नंबर ऑफ, और नेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट हो जाएगा द नंबर ऑफ। देखो वहां पर ना मैक्सिमम की बात करता है, वहां पर किसकी बात करता है? मैक्सिमम की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग। यहां पर लोग तो ज्यादा होंगे लेकिन वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने कहा क्लास, अब देयर आर लोट्स ऑफ पीपल इनसाइड द क्लास, लेकिन बनी तो एक ही है ना। मैंने कहा भीड़, अब भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मैंने उसको एक नाम दिया है भीड़।
ऐसे ही यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इसको एज ए कलेक्टिव आपको प्रेजेंट किया जाता है, मतलब सारे लोगों को मिलाकर केवल एक साथ। तो आप जब भी यहां पर आर्टिकल दा देखेंगे, क्या देखेंगे, आर्टिकल दा या फिर दी, देन मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आती हैं और बेसिक बेसिक ही आपको पढ़ना है, राइट। केवल ये चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगी, मोस्टली आपको एरर में भी आ सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग सा 15 क्वेश्चन के आसपास आपका ग्रामेटिकल मतलब वोकेबलरी सेक्शन आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन के लिए हम इसको अवॉइड कर देंगे। दिस इज ऑल्सो ऑब्लिगेटरी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको इसमें एरर देखना है। पहला क्वेश्चन होगा द नंबर ऑफ गर्ल्स स्पेस इन्वॉल्व्ड इन दिस ड्रामा। स्कूल में कॉलेज में कोई ड्रामा होता है, आगे देखिए। नेक्स्ट मेरे भाई, मैंने यहां पर एरर दिया आप लोगों को, द नंबर ऑफ बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग ऑल अब देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऑप्शन लिख देता हूँ और इसके लिए थोड़ा सा नीचे ऑप्शन लिख देता हूँ। आपको समझना है, आपको समझना है। ये इसके लिए ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज, ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ आर, ऑप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे बच्चों डिड, ऑप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैव। सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करें कौन सा ऑप्शन विल बी फिटेड ओवर हियर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। बोलो भाई सभी लोग। बेसिक सी बात है भाई। ऋतुराज सिंह, आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, और मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था कि जहां पर भी द नंबर ऑफ हम प्रयोग करेंगे, द नंबर ऑफ प्रयोग होगा, यूज्ड होगा ओवर देयर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, कौन सी सिंगुलर वर्ब आप प्रयोग करेंगे। सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, हैप्पीली आंसर कर रहे हैं। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, इज का प्रयोग करूंगा। कारण क्या है इज का प्रयोग करने का, चूंकि प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, बिकॉज वी हैव टेकन आर्टिकल द, और ये एक समूह को, एक कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे, मैंने यहां पर कहा है प्यारे बच्चों द नंबर ऑफ बॉयज, यहां पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज। सो यू नो वेरी वेल, यहां पर आपको एक कलेक्टिव नाउन की तरह इसको प्रयोग किया गया। इट इज यूज्ड लाइक अ कलेक्टिव नाउन। तो जहां पर ग्रुप की ये बात करता है, तो चाहे कितने भी लड़के सही, डजेंट मैटर, है तो एक ग्रुप ही ना। तो ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको फिर से ऑप्शन देता हूं, ठीक है। हेल्प, ऑप्शन ऑप्शन ए हेल्प, ऑप्शन बी हो जाएगा HELPING हेल्पिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा HELPS हेल्प्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा HELPED हेल्प्ड। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही लेवल सेम आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। सो इसको अच्छे से यही तैयार कर लीजिएगा, सो दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम वाइल टेकिंग एग्जाम। इंग्लिश हिंदी से भी आप बेहतर कर सकते हैं, और बच्चों ने किया है, बच्चों ने किया है। ऐसा नहीं कि खाली आप ही देने जा रहे हैं, आज से पहले किसी ने भी कोई एग्जाम इंग्लिश भाषा को लेकर ये नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है। आप भी उसमें से एक हैं, बेहतर पढ़िए, बेहतर करके आइए। हमें क्या पता भाई, हमें ये समझाया गया था कि जहां भी द नंबर ऑफ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब
नहीं है, तो हमें जो प्लूरल और सिंगुलर बनाना है वो मेन वर्ब को बनाना है। किसको बनाना है? मेन वर्ब को बनाना है। अब मेन वर्ब क्या है? ये तो प्लूरल हो गई है, ये आईएनजी वाली हो गई, ये भी नहीं हो सकती, ये सेकंड फॉर्म मतलब ये वर्ब का फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। हम किसी भी मेन वर्ब को एस या ई एस लगाकर क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। HELPS, हेल्प्स विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। सो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ भाई, बात सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लियर है ना यहां तक आप सभी लोगों को ये बात? तो कल मैं आप लोगों को, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी दूंगा। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है भाई। देखो एक कॉमन सी बात मैं आपको समझाता हूं, आप इसको समझना, और हम इसको जानते भी हैं बहुत अच्छे से। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, बेसिक सी बात है, उसमें जो वर्ब आएगी मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा यहां लिखे सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ये बात हम दूसरी और तीसरी क्लास से समझते आ रहे हैं, राइट? ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गली का बच्चा बच्चा जानता है। यही फॉर्मेट हमें आगे भी फॉलो करना है कि भाई किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आती है तो वो किसको फॉलो करती है? सब्जेक्ट को। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज ऑलरेडी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज गिवन इन प्लूरल सेंस देन द वर्ब विल बी ऑन प्लूरल मोड। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल मोड पर हो जाएगा। मोटिवेशनल, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं मेरे भाई, समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैंने यहां पर कहा द नंबर ऑफ प्लेयर्स, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हियर विद मी। हमें कुछ नहीं करना है। अब मैं चार ऑप्शन आपको देता हूं, प्ले और प्लेज, ठीक है? यही दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहां से आप जज करिए भाई इसमें मैं कौन सा ऑप्शन फिट करूं सो दैट कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएटली ठीक हो जाए। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ये आर्मी के लिए भी ले सकते हैं। मैं कौन सा ऑप्शन इसमें से फिल करूं कि ये ठीक हो जाए? मैं तब तक इसको जज नहीं कर पाऊंगा कौन सा ऑप्शन आना है जब तक मेरे को ये ना पता हो कि मुझे किसके अनुसार लगानी है ये वर्ब। हमें पढ़ाया गया है कि जहां भी द नंबर ऑफ आएगा, जहां भी द नंबर ऑफ आएगा तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सिंगुलर वर्ब, भाई कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म पे क्या होती है? प्लूरल। क्या होती है? प्लूरल। किसी भी वर्ब में अगर हम एस या ई एस लगाते हैं देन इट बिकम्स सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है। हमें सिंगुलर वर्ब ही तो लगानी है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? प्लेस। अभी आप बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना आप सब लोगों को समझ में ये बात? हाँ भाई बच्चे, अभी आप बोलेंगी समझ में आ गई है मेरे भाई ये बात? मोटिवेशन, हाँ जी सर, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे भाई। आज मैंने जैसे ही देखा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो आप सब लोगों को इसको अच्छे, आप सब लोगों को इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और बाकी की जो बातें हम इसको कल आगे पढ़ेंगे। एंड आई होप सर, मैंने आपके पहले बैच से ही कंप्लीट कर लिया है राजा खान। अरे वाह, इसमें आपको और बेहतर चीजें मिलेगी, डैम श्योर। क्योंकि मैं कोई भी चीज रिपीटेड नहीं पढ़ाता, ठीक है ना? हर बार चूंकि मैं ज्यादातर लिख कर पढ़ाता हूँ, और जैसे ही हर बार पढ़ाऊंगा हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, बाकी कल आपका फिर से हम डेमो क्लास लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक बार, ठीक है, आप बहुत अच्छे से रेडी होकर आना, हल्का सा रिवीजन करके आना। सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों साथ दिए जाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल किसका बनेगा? खाली हेल्पिंग वर्ब का। अगर मेन वर्ब ही दिया जाएगा तो सिंगुलर या प्लूरल किसका बनेगा? ओनली मेन वर्ब का। तो इस तरीके से हम लोगों को आसान आसान चीजें आती हैं, ठीक।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।